लाभ, लाभ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कोई भी वस्तु अगर हम बेचते हैं किसी भी वस्तु को, तो वस्तु अगर कम मूल्य पर खरीदी जाती है और ज्यादा मूल्य पर बेची जाती है तो क्या होता है, लाभ होता है। लाभ, कम रेट पे खरीदी गई वस्तु ज्यादा रेट पर अगर बेची जाती है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। जिस रेट पे खरीदी जाती है उस रेट को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और जिस रेट पे बेची जाती है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं हम क्या ज्ञात करेंगे उसका, कि लाभ हमें कितने रुपए का हुआ है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन को 850 रुपए में खरीदकर 1020 रुपए में बेचता है। याद कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य। किस रेट पर खरीदी गई सिलाई मशीन, सिलाई मशीन खरीदी गई है 850 रुपए पे, तो क्रय मूल्य क्या हुआ, 850। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 850 रुपए। और विक्रय मूल्य किस रेट पर बेची गई, 1020, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 1020। अब हमें क्या ज्ञात करना, लाभ ज्ञात करना। लाभ ज्ञात करने के लिए हम लाभ का सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1020 रुपए, तो हम लिखेंगे 1020 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 850 रुपए। अब लाभ हमें कितना ज्ञात होगा, 1020 रुपए में से जब हम 850 घटाएंगे तो रुपए 170 का, 170 रुपए का हमें क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। अब हमें लाभ का पता चल गया कि कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना। तो लाभ जब हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और अब हम लिख देंगे लाभ कितना है, 170 का गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 850। अब इसे 0 से 0 गई, 17 पंजे 85, 5 से काटा 20 बराबर लाभ बराबर 20%। तो इस प्रकार से 850 रुपए में वस्तु जो खरीदी थी 1020 में बेचने पे हमें रुपयों में जो लाभ हुआ 170 रुपए का हुआ, लेकिन अगर हम प्रतिशत में बात करें तो लाभ हमें 20% का प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं जिसमें हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।